ऐसा एक ऑब्जर्वेशन भी है मेरा, और ऐसा इंटरनेट पर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो इंडियन डाइट है, इट इज़ फुल ऑफ कार्ब्स. सो वी ईट अ लॉट ऑफ कार्ब्स एंड देयरफॉर वी हैव बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. हर चौथे आदमी को फैटी लिवर प्रॉब्लम है. हम ये सब डिस्कस कर रहे थे. तो ये फुल ऑफ कार्ब्स है और इसे कैसे चेंज किया जाए, क्या खाया जाए. मैंने कई सारे लोगों को देखा, जैसे अभी यहाँ पे पीछे हमने अभी बात करी तो आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो अभी किसी ने बोला भैया मैं तो बिस्किट और चाय पी के आया हूँ. और मैंने ऑब्जर्वेशन करी कि सुबह सुबह दिल्ली में क्या ट्रेंड है, आप सैटरडे संडे देखोगे ना तो ये छोले भटूरे वाले जो होते हैं ना, ये इतने मतलब फुल होते हैं कि इनका 10 बजे तक सारा स्टॉक खत्म हो जाता है. सो ये छोले भटूरे खाना सुबह सुबह, आलू के पराठे खाना और चाय के साथ रस्क लेना, फैन लेना, मट्ठी लेना, ये बहुत ज्यादा है. और लोगों को मुझे लगता है कि शायद उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें ब्रेकफास्ट में खाना क्या चाहिए. सो इसके ऊपर अगर हम बिल्कुल गेटिंग द बेसिक्स राइट्स की बात कर रहे हैं तो क्या खाना चाहिए, और जो ये इंडियन डाइट है फुल ऑफ कार्ब्स है, तो ये कितना सच है और उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं. 80 लाख आज के दिन में 80 लाख इंडियन को डायबिटीज है, और ये नंबर में हम लोग प्री डायबिटिक्स को काउंट ही नहीं कर रहे. लोग जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको काउंट नहीं कर रहे. तो अगर हम उन सबको काउंट कर लेंगे, आई थिंक 80% ऑफ पॉपुलेशन विल बी इन दैट. सो इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर. और प्रोजेक्शन ये है कि 2045 तक ये नंबर 80 लाख का 135 मिलियन होने वाला है. तो अगर आपको इवन गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्पेंड्स कम करने हैं तो यू शुड फॉलो द बेसिक गाइडलाइंस. तो मैं आपको गाइडलाइंस बताती हूँ. पहले तो सवेरे जितना भी आप सिंपल शुगर और कार्ब कम कर लो, यू विल लिव लॉन्ग एंड हेल्दी. बेसिक प्रिंसिपल. मतलब चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ वो शुगर जो आप ले रहे हो मत ले लो, और अगर लेना भी है तो थोड़ा ऑर्गेनिक शुगर या जैगरी ऐसे ले लो. हनी चाय कॉफ़ी में या सवेरे प्लीज़ मत लेना. उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स नॉर्मल शुगर की तरह या शायद थोड़ा ज़्यादा है, विच मीन्स उस आपको डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस होनी ही है, हार्ट डिजीज़ होनी ही है. तो देयर इज़ अ प्लेस फॉर हनी, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, लेकिन नॉट सवेरे. तो सवेरे आपका ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच होना चाहिए. तो अगर आपको मूंग दाल चिल्ला, बेसन चिल्ला, इडली डोसा जिसमें कार्ब है बट कार्ब के साथ प्रोटीन है, राइस के साथ दाल है, और आप सांभर के साथ ले रहे हो, चटनी के साथ ले रहे हो, जितना भी आप सवेरे गुड फैट ले पाएँ, कोकोनट हो, ऑलिव हो, घी हो, उतना आपका ब्लड शुगर बैलेंस होगा, आपका हार्मोन्स बैलेंस होगा, आपका मोटापा इससे नहीं होगा. मोस्ट पीपल आर सो स्कैर्ड. अरे नहीं, लो फैट मैं खाने वाली हूँ, मैं लो फैट बिस्किट ले रही हूँ, मैं लो फैट मिल्क ले रही हूँ. अरे मत लो, नॉर्मल मिल्क लो, कुछ नहीं होने वाला आपको. जो कुछ भी लो फैट है, हाई कार्ब है. हमको सिर्फ 3 मैक्रोज है, फैट, प्रोटीन, कार्ब. अगर आप लो फैट लोगे, उसमें हाई प्रोटीन नहीं है, उसमें हाई कार्ब है. तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एक्चुअली अपने बॉडी के लिए इतना सारा आगे जाके ख़राब करने वाले हो. तो इससे अच्छा आप लो फैट कुछ मत लेना. किसी को भी नहीं लेना चाहिए लो फैट, इवन पीपल विथ हार्ट डिजीज़. सिर्फ गुड फैट लो. तो अगर आप जो फूड में ओमेगा 6 और ओमेगा 9 है, जो हमारे कंट्री में मोस्ट लोग यूज़ करते हैं, उससे अगर आप उसकी मात्रा आप ज़्यादा लोगे तो आपको हार्ट डिजीज़ होनी ही है, आपको डायबिटीज़ होना ही है, मोटापन होना ही है. ओमेगा 3 लेना है बिल्कुल. लेकिन ओमेगा 6 और 9 इज़ व्हाट इज़ रैम्पेंटली यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये कंट्री में. मतलब सीड ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल, सफोला ऑयल, राइस ब्रांड, कनोला, आप किसी से भी पूछ लो कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, वो कहेंगे हम सफोला यूज़ करते हैं, सनफ्लावर यूज़ करते हैं. ये ऑयल्स नहीं यूज़ करना. आप ट्रेडिशनल ऑयल्स यूज़ कर लो, घी यूज़ कर लो, कोकोनट ऑयल यूज़ कर लो. मस्टर्ड भी फिर भी ठीक है, लेकिन कच्ची घानी का. अगर आप ये ऑयल्स यूज़ करो, आपको कोई डिजीज़ नहीं होगा. तो सवेरे आप प्रोटीन रिच फूड ले लो, लेकिन ये फैट में बना हुआ होना चाहिए. फिर पूरा दिन भी आपका ठीक जाएगा. जो लोग सवेरे चाय, कॉफ़ी, 2 स्पून शक्कर डाल के 4-5 बिस्किट लेके करते हैं या 3-4 स्लाइस ब्रेड लेके करते हैं, उनको एक और चीज़ होती है, 2-3 घंटे बाद उनको वापस टी कॉफ़ी की ज़रूरत होती है, क्योंकि कैफीन का इफ़ेक्ट नीचे हो जाता है, और उनको और भी खाना चाहिए, और वो भी कार्ब रिच खाना, क्योंकि शुगर उसका ऊपर जाके क्रैश हो जाता है. और फिर बॉडी का यही है कि ओ माय गॉड शुगर क्रैश हुआ, हमको ज़्यादा कार्ब दो. तो ये विशियस साइकिल है. तो ये अगर तोड़ना है ये साइकिल, और ये ओबेसिटी का मेन रीजन है. ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही.
इसलिए हम इंटरमिटेंट फास्टिंग इतने लोगों को कहते हैं, क्योंकि ये साइकिल तोड़ता है ये। तो आपके एक बंदे ने कहा कि मैं सवेरे कुछ खा के नहीं आया हूँ, सबसे अच्छा आप सबसे लंबा जीवन ये पतला भी तो है देखो। हाँ। बट ऐसा है नहीं कि सुबह मतलब एनी मील यू कैन स्किप। मैं मतलब पर्सनली इट इज वेरी सब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स इट इज, ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है। Absolutely बट मुझे लगता है कि रात का अवॉइड कर लो, सुबह का अगर आप खा सको तो वो ऐसा मुझे लगता है, मुझे नहीं पता सही है गलत है। नहीं सही है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ दीज थिंग्स आर नॉट कार्व्ड इन स्टोन। आपको अपनी बॉडी पर लिसन करनी चाहिए ना, यू लिसन टू इट। सो अगर आपको चाहिए कि नहीं आई नीड माई मॉर्निंग फ्यूल, मेरे को ब्रेकफास्ट चाहिए, आप ब्रेकफास्ट खा लो, डिनर स्किप कर लो, और वो भी आपको हर रोज नहीं करना चाहिए। सी देयर इज समथिंग कॉल्ड मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, व्हिच मींस आपको 7 दिन के लिए कुछ एक चीज नहीं करना चाहिए। तो जो लोग 7 दिन फास्टिंग करते हैं वो मेरे बुक्स में अच्छी बात नहीं है। तो छठे दिन जलेबी खाओ या आप वो छोला भटूरा खा लो, कोई बात नहीं, जलेबी फ्राइड शुगर है। बट मुझे पता आपने उसे सबसे वर्स्ट बोला, तो मैंने इसलिए उसका नाम लिया। हाँ पता है, वही रील पता नहीं कैसे वायरल होगी और कितनी वायरल हो गई, लेकिन इससे अच्छा छोला भटूरा खा लो, उसमें प्रोटीन तो है थोड़ी बहुत। ठीक बात है। अच्छा, और ऑयल भी है, अगर ऑयल वापस रीफ्राइड नहीं करना। सी फ्राइड फूड में ये प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ भी फ्राइड कर लो ना तो एक बार के बाद वो ऑयल फेंक दो, जो बाहर कभी नहीं होगा, रेस्टोरेंट में कभी नहीं होता। इसलिए हम घर में भी जब बनाते हैं, और ऐसे नहीं कि हमारे घर में कभी फ्राइड फूड नहीं बनता है, व्हाई शुड आई लाई, जब हम यूज़ करते हैं हम छोटे पतीले में फ्राई करते हैं, और ऐसे करते हैं कि फ्राई होने के बाद फेंका जाए वो ऑयल, क्योंकि रीफ्राइड करने से एक केमिकल है एल्डिहाइड, वो ज्यादा हो जाता है और दैट इज कार्सिनोजेनिक, वो कैंसर प्रोड्यूसिंग है। मतलब कैंसर का मेन कॉज है कि आप वन ऑफ द मेन कॉजेस, यस, बहुत कॉजेस है, इट्स वन ऑफ द मेन कॉजेस, यस। बट लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली पीपल हु आर वर्किंग, हमेशा बाहर खाते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर वो हर रोज छोला भटूरा खाएं, जो भटूरा वो ही ऑयल में वो सड़क का आदमी या रेस्टोरेंट में 10 बार फ्राई कर चुका है, ये तो उसका हर रोज का हो गया। And that is cancer causing. Yes. So that is the problem. अब महीने में एक बार आपको खाना है, रास्ते का भी खाना हो खा लो। मैं कल रात को गाजर का हलवा खा रही थी दिल्ली में। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि दिल्ली में, बट वो बार-बार ऑयल में दिक्कत नहीं, क्या पता है, मतलब वो घी में होता है मोस्टली, बट वी डोंट नो ना हाउ इट इज डन। लेकिन आई एंजॉयड इट आल्सो, बट मैं हर रोज नहीं करती। एग्जैक्टली। तो जो कुछ भी करना है जुडिशियसली ऐसे कर लो कि हर रोज हैबिट ना हो, और थोड़ा थॉट प्रोसेस हो के वी हैव ओनली वन बॉडी टू लिव इन, दैट्स योर टेम्पल। तो बी लिटिल केयरफुल कि अगर करना है, मैं ये कर रही हूँ, ठीक है, मैंने छोले भटूरे खा लिए आज, रेस्ट ऑफ द डे मैं हेल्दी कर लूंगी, तो बैलेंस हो गया। और उसके बाद मेरा ट्रेनर एक बात बोलता है, जब मैं जैसे कभी बता देता हूँ यार आज मैं ना घेवर खा लिया, मतलब दिल्ली का घेवर थोड़ा सा फेमस है, तो अब कहता है व्हेन यू ईट बैड फील गुड। खा तो लिया ही अब तूने, now at least feel good, do not regret, अब दोबारा से back to the track आ जाओ। I agree with him 100%, 100%। जब कुछ, मैं सब पेशेंट को कहती हूँ, जब आप कुछ कर लो ना, don't feel so guilty। गिल्टी करने से वो खा भी लिया और फिर मजा भी नहीं हुआ कि अरे मैं इस अभी, क्या होता है, कॉर्टिसोल लेवल वो स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से 2 things happen। 1, कॉर्टिसोल इज ऑफ कोर्स अ फैट स्टोरिंग हार्मोन, तो जितना भी आपने खाया उससे डबल फैट स्टोर हो जाता है उससे। और कॉर्टिसोल स्ट्रेस की वजह से मेक्स यू हंग्रियर, तो आपको और भी खाने की, मतलब यू फील लाइक यू वांट टू ईट मोर। इससे अच्छा एंजॉय व्हाट यू ईटिंग ऑन इट्स ओन, योर बॉडी विल टेल यू कि इतना खाना है और नहीं खाने की जरूरत है।